मैं गांव धर्मपुर का निवासी हूं, रामलोट तिवारी मेरा नाम है। धर्मपुर का रहने वाला हूं। मेरी राम की नगरी अयोध्या है। मैं वहां से आया हूं और यहाँ पर हम आ करके आज हमें कम से कम 10-11 महीना से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप अपनी जमीन की सहमति दे दो, नहीं तो तुम्हारा चालान कर देंगे। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से और पवन पांडे जी से, हम लोगों के रक्षक केवल पवन पांडे जी और अखिलेश जी हैं। मैं 11 साल पहले भी यहाँ अखिलेश यादव जी से एक समर्पण कराने आया था, तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और यहाँ हम लोगों की बहुत बड़ी स्वागत हुई। इसलिए मैं फिर से पुनः विचार किया कि हम लोग तत्काल चलें। और मेरे यहाँ की एक पार्टी 5 आदमी की गई जोगी के पास और जोगी ने सबको बुलाकर और सुना और डीएम को आदेश दिया कि भाई इन लोगों की सुनो। मैं नहीं, कुछ नहीं, बल्कि और ज्यादा गुस्सा हो गए। हमारे यहाँ के अधिकांश आदमी जो है सरकारी आदमी हैं, जो होमगार्ड के कर्मचारी हैं, उनको जबरदस्ती घुड़की धमकी दे करके और उनसे सहमति पत्र पर दस्तखत कराया जाना उचित नहीं था, लेकिन कराया गया। वो डर के बस में कर दिए क्योंकि वो सर्विस करते हैं। और मैं तो एक छोटा सा काश्तकार हूं, खेती करता हूं। मैं अपने यहाँ रह नहीं सकता, अपने घर में रह नहीं सकता। अगर मेरे नात रिश्तेदार लड़के की शादी देखने के लिए आते हैं तो मेरे यहाँ पुलिस प्रशासन आके पहुंचती है कि आप मीटिंग कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम लोग वहां ठीक से रहने नहीं पाते। और हम लोगों का यही बगल जनौरा मौजा है, वहां को 80-85 लाख रुपया दिया जा रहा है और वहीं बगल 6 इंची का फर्क है। मुझे 8 लाख रुपया बिगहा जमीन दी जा रही है, जमीन का मुआवजा। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घोर अन्याय हम लोगों को जोगी सरकार कर रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं सन 17 के इलेक्शन में मैं भाजपाई हूं और मैं 17 के इलेक्शन में वोट देकर जोगी सरकार को, ये हमारे बगल गोरखपुर के जोगी बाबा हैं, हम लोग की रक्षा करेंगे, लेकिन हम लोग की रक्षा की बजाय वो हम लोग की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, कुरक्षा कर रहे हैं। आज के डेट में अगर हम कह दें कि हमें सरजू स्नान करने जाना है तो हम 4 आदमी 5 आदमी से नहीं जा सकते। हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं और हमारा मुआवजा भी नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर हम दूसरे पार्टी का साथ करते हैं तो और विरोध होता है, इतना विरोध होता कि हम रह नहीं सकते। अगर हमारे ये माननीय पवन पांडे जी ना होते तो आज मैं जेल की रोटी खाता। हमको डीएम एसडीएम एकदम प्रताड़ित करते रहते हैं। और हमारे यहाँ दिवाली मनाई जा रही है, हमारे यहाँ दिवाली से महत्व बड़ा हुआ है। जिस प्रकार से कि हमारे यहाँ बारात जा रही हो, दूल्हा पुल से नीचे नदी में कूद गया हो, गिर गया हो, उसी तरह हमारे यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है और जोगी उधर दीप जलाने जा रहे हैं। जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। मैं भी हिंदू हूं, मैं राम जन्मभूमि में भी संघर्ष किया हूं, हनुमान जी का दर्शन भी रोज करता हूं। मैं कोई विरोधी नहीं हूं और मैं श्री राम एयरपोर्ट लिया जा रहा है और श्री राम एयरपोर्ट में अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि आपको 8 लाख रुपया दिया जा रहा है। कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमें मुआवजा कम है तो मेरे डीएम महोदय कहते हैं कि यह मुआवजा आपकी सर्किल डेट कम है। क्या सर्किल डेट किसान बनाती है कि उसको सरकार अपडेट करती है? और यही गुजारिश है कि हम लोगों को उचित न्याय दिलाया जाए और हम लोगों को अच्छा मुआवजा दिलाया जाए। हमारे अखिलेश सरकार ने पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेस बनाया है, वहां के किसान बहुत ही खुशहाल हैं।
हमारे यहाँ वहाँ के एक ड्राइवर है, वो वहीं पे मशीन चलाता है और कहता भैया वहाँ की जनता बहुत खुश है अखिलेश यादव के ऊपर, सबको मनमाना भरपूर पैसा दिला दिया है, कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारी योगी सरकार ये है कि हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं देना चाहती। मैं जात का ब्राह्मण हूँ और मैं ये जनेऊ को कसम खा करके कह रहा हूँ कि मैं अखिलेश सरकार में आया हूँ और अखिलेश सरकार में रहूंगा जब तक मरूंगा नहीं। और मैं अपने बाल बच्चे आद औलाद को, गांव गिराव को समझा दूंगा कि भाई तुम लोग अपना वोट जो है वो भाजपा को न दे करके और अखिलेश यादव के कर कमलों को मजबूत करें। हम लोग 3-4 गांव है, कुटिया है, धर्मपुर है और गंजा है, 3-4 गांव को हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर सरकार मेरे सामने ऐसी सरकार आई तो उसके सामने भी मुझे झुकना नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारी उचित मुआवजा नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। मैं सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिना जानकारी के कम समय पर भी आप सब लोग आए हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय रामलोट तिवारी जी, आदरणीय बीरेंद्र तिवारी जी, आदरणीय रामकरण यादव जी और इनके साथ जितने सहयोगी साथी और किसान भाई आए हैं, इनके परिवार के सदस्य आए हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो समाजवादी पार्टी से आपकी मदद हो सकती है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय रामलोट तिवारी जी लगातार अपने गांव के, अपने आसपास के जो गांव हैं, उनके सबके दुख दर्द को यहाँ कम से कम बताने के लिए आए हैं। जो गांव प्रभावित हैं, धर्मपुर, कुटिया और गांजा, ये तीनों ग्राम सभा के साथ साथ और जगह भी जो तकलीफ और परेशानी है, मुझे खुशी इस बात की भी ज़्यादा है कि इन्होंने कहा कि हम विकास और खुशहाली किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, बस हम अपनी तकलीफ और परेशानी सरकार के सामने रखना चाहते हैं। और प्रेस के साथियों, ये बताइए, अगर कोई डेलीगेशन आए और किसान अपनी बात कहना चाहें और उन्हें मौका मिल जाए मुख्यमंत्री जी से मिलने का और उसके बाद भी समस्या का समाधान ना हो, तो आखिरकार वो गरीब और किसान जाएं कहां? मुझे कोई ये बताए कि वहां पहुंचने के बाद कौन सी जगह जहां से मदद हो सकती है। आज पार्टी काले में आप आए हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने याद दिलाना चाहता हूं सरकार को कि जिस समय देश में इस बात की बहस हो रही थी कि जमीन का मुआवजा क्या होगा, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जब उस पर बहस चल रही थी, उसी समय समाजवादी पार्टी ने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना करके और किसानों से जमीन लेकर के दिखाई थी। वो एक्सप्रेसवे जब बना, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भूला नहीं हूंगा जिसमें किसानों का धन्यवाद नहीं दिया मैंने। जब जिस समय मैं शिलान्यास कर रहा था, सबसे पहले मैंने किसानों का धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि मैं किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं की वजह से ये एक्सप्रेसवे बन पाया है। मैंने वहां के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया था और उस समय जिन जिन गांवों की जमीन जा रही थी, उनके लोगों से, उन लोगों से बातचीत करके कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने जो जो चीजें बताई थीं, जिसकी जमीन आबादी की जा रही थी या कुछ बना था, कहीं झोपड़ा पड़ा था या और कोई चीज बना ली थी किसान ने, समाजवादी सरकार ने एक एक का मुआवजा दिया और दिल खोल के मुआवजा दिया। मुझे याद है इसी लखनऊ में जहां पर एक्सप्रेसवे को घुसना था,
क्योंकि जब डिज़ाइन हो जाए, अलाइनमेंट हो जाए और उसके बाद ये पता लगे कि इसमें 2 गांव आ रहे हैं, अगर इन 2 गांव को नहीं शिफ्ट किया जाएगा तो ये एक्सप्रेसवे कभी लखनऊ से नहीं जुड़ पाएगा। मैंने उस समय के अधिकारी को भेजा गांव में, पहले अधिकारी को भेजा, फिर डीएम को भेजा, और मैंने कहा गांव वालों से पूछ करके आइए कि आप क्या चाहते हो अगर आपका गांव इसमें पूरा का पूरा ले लिया जाए। पहले दुखी हुए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम तभी देंगे ये ज़मीन जब हमारी ये मांगें पूरी हो जाएं, वो जब मांगें मेरे सामने आईं तो मैंने अधिकारी ये कहने लगे कि ये मांगें जायज़ नहीं हैं, ये मांगें पूरी नहीं की जा सकती हैं। मैंने कहा सरकार के सामने कोई ऐसी मांग नहीं है जो पूरी न किया जा सके, और पूरी उनकी मांगें मैंने मानी, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो गांव हट गए, गांव वाले अपने आप रास्ता छोड़ दिए एक्सप्रेसवे के लिए। और आज भी अगर कोई जाकर के देखना चाहे, उस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए इस लखनऊ के शहर के इसी सर्किल रेट के तहत हमने 2 गांव को शिफ्ट किया और उनको आज भी खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। और थोड़ा लिबरल होकर के, आप सरकार में हैं, आपके किस पैसे की कमी है? सरकार को कभी पैसे की कमी नहीं होती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं आखिरकार ये सरकार किसकी है? क्या ये सरकार जनता की नहीं है? क्या ये सरकार गरीबों की मदद के लिए नहीं है? आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, देश दुनिया में आप न जाने क्या क्या कर रहे हैं, टाइम्स स्क्वायर तक में प्रचार कर रहे हैं आप। क्या आप समझते हो भगवान केवल आपके हैं? क्या ये गरीब बैठे इनके भगवान नहीं? क्या भगवान हमारे नहीं? ये भगवान सबके हैं, और हम सब चाहते हैं विकास, हम सब खुशहाली चाहते हैं। और हम तो मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं, जिस ऑफिस में आप फैसला लेते हो, जिस टेबल पे, जिस कुर्सी पे आप बैठते हो, वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ लोक भवन है। अगर नहीं है तो आप बता दो, आप वहां से फैसला मत लीजिए, छत पे बैठ कर लीजिए फैसला। किसने रोका है आपको? बताओ। आदरणीय हमारे रामलोटन तिवारी जी, उनको इस उम्र में अन्याय का सामना करना पड़ रहा, अपमानित होने के लिए, इस उम्र में इतनी सम्मान पाने वाले व्यक्ति के लिए इतना अपमान। और जहां तक अधिकारियों का सवाल है, अधिकारियों के साथ हमने भी काम किया है। यही अधिकारी झुक करके जाते थे किसानों के पास और कहते थे ऊपर मत बताना, जो समस्या है मुझे बता दो, हम पूरी कर देंगे आपको। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक पुण्य काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं। ये सदियों, हजारों साल के लिए जमीन जारी है इनके पूर्वज यहां रहे। अब ये पूर्वज को भूल करके ये जमीन देने जा रहे हैं अगर, तो सर्किल रेट बढ़ाइए। समाजवादी सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाने पर सर्किल रेट बढ़ाया था, और सर्किल रेट कम से कम ऐसा किया था कि कोई किसान को बुरा ना लगे। क्योंकि जब वो मार्केट देखता है, जब उसे याद आता है कि मार्केट में तो ये वैल्यू है उस जमीन की, और हमसे तो सरकार ऐसे छीन लेगी। आप बताइए, सरकार जब ले लेगी वहां, मान लीजिए कल को वो एयरपोर्ट प्राइवेट हो जाएगा, तब कौन मुनाफा कमाएगा? हमारे गरीबों, किसानों की जमीन लेकर के आप मुनाफा किसी और को कमाना चाहते हैं? तो कम से कम सर्किल रेट बढ़ा करके, और ये पुण्य काम होने जा रहा है, 6 गुना इनको जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं अपने आदरणीय रामलोट तिवारी जी को, आदरणीय बीरेंद्र तिवारी जी को, और हमारे आदरणीय रामकरण यादव जी को मैं भरोसा दिलाता हूं, उनके सहयोगी साथियों को भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी लोग आएंगे तो इसी तरह का मुआवजा आपको देंगे। आपको आपके सम्मान से ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर हमें कोई सम्मान करना पड़ेगा तो सम्मान करेंगे और आपकी मदद करेंगे। 6 गुना देने में क्या कमी है सरकार को? सरकार तो ये कहती है कि हमारे पास ऐतिहासिक बजट है। अगर इतना ऐतिहासिक बजट है तो दिल क्यों छोटा है आपका, ये बताइए हमें। बजट 6 लाख करोड़ का और दिल कितना छोटा सरकार का। इसलिए इन किसानों की मदद हो। मुझे तो याद है एक किसान नेता मनोज तेवतिया, मनवीर तेवतिया आ गए थे, और आपके पुराने पत्रकार साथी जानते होंगे मनवीर तेवतिया वो थे
जिन पर एक सरकार ने न जाने कितने मुकदमे लगा दिए थे, और इतने मुकदमे लगा दिए थे उन पे, वो जेल में थे। और वो मुकदमे इसलिए लगे थे कि वो किसानों की मदद कर रहे थे, किसानों के साथ खड़े थे। जब सरकार हमारी आई, हमने एक एक मुकदमा उस नेता का वापस ले लिया और हमने कहा कि आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए आप पे एक भी मुकदमा नहीं चलेगा। पूरे के पूरे मुकदमे समाजवादी सरकार ने वापस लिए थे और 1 साल के बाद उन्हें जेल से बाहर निकाला गया था। लेकिन ये सरकार तो ऐसी है, इसके लेखपाल, एसडीएम, डीएम जाने क्या करते हैं। वो नौकरी संविधान और व्यवस्था के लिए नहीं नौकरी कर रहे हैं, वो तो पता नहीं किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए इन किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और समय आने पर, अभी तो सरकार से हम भी मांग करते हैं, और समय आने पर आपको इसी तरह का मुआवजा दिया जाएगा। अगर विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आप खड़े हैं तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। और जितना भी कार्य हुआ है, कई कार्य ऐसे हैं जो अभी भी यादगार कार्य हैं 4 साल बाद भी। जो पानी हम लोग देखते हैं, और पानी में कभी कभी दिए की जो दिखाई देता है, दिए की रोशनी, मुझे खुशी है इस बात की कि वहाँ के घाटों को अच्छा करना, रिस्टोर करना, और कुछ पानी परमानेंट बना रहे उसके व्यवस्था के लिए पंपिंग स्टेशन अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादी सरकार ने बनाया था।